रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। जो मेरा चैनल आर सोलर एंड इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर सोलर और इलेक्ट्रिक के अंदर बात की जाती है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह इन दोनों के ऊपर वो लगता है जो इन दोनों के लिए बहुत अहम है। तो दोस्तों, जैसा कि इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक का एक बेस है, उसका फार्मूला है पावर का। तो दोस्तों, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। जब भी आपने सोलर लगवाना है तो आपने सबसे पहले वो अपने घर का लोड कैलकुलेट करना है और इस फार्मूला के मुताबिक निकाल के आपने फिर सोलर का सामान लेना है। तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाइएगा। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम पावर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो पावर है वो 3 किस्म की होती है। एक होता है डीसी करंट, डीसी पावर या डीसी करंट कह लें या डीसी पावर कह लें। तो डीसी जो डायरेक्ट हम इसको कहते हैं। तो एक होती है एसी। एसी के अंदर आगे 2 होती हैं, एक होती है सिंगल फेस और एक होती है 3 फेस। हम आज तीनों के फार्मूले के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम फार्मूला है। अगर आपके जो बेस है इलेक्ट्रिक है वो यही है, आपने घर में कोई चीज़ नहीं इंस्टॉल करवानी है, सोलर लगवाना है या कोई एसी वगैरह इंस्टॉल करवाना है, तो आपने सबसे पहले उसकी पावर चेक करनी है। पावर चेक करने के बाद ही आपने उसको केबल उसकी सिलेक्ट करनी है और उसके ब्रेकर वगैरह सेलेक्ट करने हैं। और सोलर अगर आप लगवाना चाह रहे हैं तो आप अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपने लगवाना है तो आप उसकी कैलकुलेशन अच्छी करें ताकि आपको जो सोलर है वो 100% दे। तो दोस्तों, अगर आप कैलकुलेशन अच्छी नहीं करते तो उसका नुकसान ये होगा कि जब सोलर आप लगवा लेंगे अंदाजे के मुताबिक, तो वो अपनी एफिशिएंसी वो 100% देगा, लेकिन वो आपके लिए 100% नहीं होगा क्योंकि आपकी वो कैलकुलेशन के अगेंस्ट नहीं लगा, वो कम लगा। तो दोस्तों, इसलिए आपने जब भी सोलर लगवाना है तो अपनी लोड को कैलकुलेट करें, उसके बाद सोलर लगवाएं ताकि वो आपको जो आपकी जो आउटपुट है, एफिशिएंसी है, वो 100% दे। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी के ऊपर। डीसी पावर। दोस्तों, डीसी जो पावर है इसका सिंपल सा फार्मूला है, P बराबर है VI। ये P जो है यहाँ पे पावर होता है और जो V है वो वोल्टेज होते हैं और I है एम्पेयर होते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ का आपने लोड मालूम करना है तो उसके वोल्टेज और एम्पेयर आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह आपको उसकी पावर आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो कि हम वोल्टेज 12 करते हैं और एम्पेयर कर देते हैं हम 2, तो जवाब आएगा दोस्तों 24 वाट। ये पावर जो फार्मूला की है ये वाट्स में आएगी। तो दोस्तों, अगर हम दोबारा, क्योंकि दोस्तों ये 2 चीज़ों के ऊपर पावर निकलती है, वोल्ट और एम्पेयर के ऊपर। अगर वोल्ट और एम्पेयर कम या ज़्यादा हो, दोनों में से कोई भी कम या ज़्यादा हो, तो आपकी जो पावर है उसके अंदर चेंजिंग होगी। अगर यही हम 12 वोल्ट करें और जो एम्पेयर है वो 4 कर दें, जो 48 वाट आएगी। दोस्तों, अगर हम ये वोल्टेज जो है ये 24 कर दें और जो एम्पेयर है वो 2 कर दें तो 48 वाट आएगी। दोस्तों, इससे ये साबित हुआ कि जो पावर है वो इसी 2 चीज़ों के ऊपर होती है, वोल्ट और एम्पेयर के ऊपर। डीसी की बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ डीसी की बात हो रही है दोस्तों। तो जैसे ही हमने एम्पेयर चेंज हुए हमारी पावर चेंज होगी, या फिर वोल्ट चेंज हुए तो हमारी पावर चेंज होगी। तो दोस्तों, ये थी डीसी। डीसी डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। आमतौर पर जो हमारी बैटरीज होती हैं वो डीसी करंट ही देती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एसी के ऊपर। दोस्तों, हम एसी के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम एसी पावर, तो ये आगे 2 किस्म की होती है दोस्तों, एक सिंगल फेस एक 3 फेस। सिंगल फेस जो आम घरों के अंदर इस्तेमाल होती है, तो हम पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये 220 वोल्ट पर होती है, लेकिन मुख्तलिफ जगह पे वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे 200 भी हो सकते हैं, 210 भी हो सकते हैं। जो कि हमारे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट अभी नहीं हुई, वहाँ पे 180 भी होते हैं, 160 भी होते हैं। तो दोस्तों, ये सिंगल फेस ही होते हैं। तो अब इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है। सिर्फ ये हमारा
डीसी का फार्मूला था, उसके आगे हमारी एक लाइन आ गई cos फाई। दोस्तों ये cos फाई है जिसका पावर के अंदर बहुत अलग है, इसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो जो भी हमारी केबल के अंदर लाइन लॉसेस होते हैं उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये बात फिर वही आती है, अगर आप किसी चीज़ को कैलकुलेट नहीं करते, आप अंदाजे के मुताबिक लगाते हैं, तो आप उस चीज़ की जो वायर है वो अंदाजे के मुताबिक कम गेज की या ज़्यादा गेज की डालते हैं। कम डालेंगे तो फिर भी वो टेम्परेचर बढ़ के वोल्टेज ड्रॉप करेगी, और जो है हैवी केबल होगी या इससे मोटी होगी उसके अंदर भी ड्रॉप्स होंगे। तो वो जो ड्रॉप्स होंगे वो आपके बिल के अंदर, जो है वो आपका बिल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों हर चीज़ की जब भी आप कोई नई इंस्टॉलेशन करवाएं तो आपने जो इस फार्मूले के मुताबिक पावर का निकाल के पूरी गेज की चीज़ें लगाएं ताकि आपका नुकसान ना हो। दोस्तों ये पावर ये भी वाट में होती है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 220 वोल्ट हम अगर हमारी वोल्टेज है तो 2 एम्पेयर हमारा करंट है, तो 0.8 अगर पावर फैक्टर है तो हमारा जो लोड आएगा वो 352 वाट आएंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो तो आपकी जो पावर है वो चेंज होगी। दोस्तों ये मैं आपको अभी इसका एक्सपेरिमेंट करके देता हूँ। अगर हम वोल्टेज जो है वो 210 कर दें तो एम्पेयर वही रहने दें, तो जो हमारे जो पावर फैक्टर है वो भी वही है। तो जो हमारा इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, तो वो 300 मेरा है 36 वाट आएंगे। देखें वोल्टेज 10 वोल्ट कम हुए तो हमारी पावर का फ़र्क डल गया, 10 वोल्ट ज़्यादा थे तो हमारी पावर ये थी। दोस्तों अगर हम एक और इसी तरह अगर हम करें, ठीक है, 220 वोल्ट अगर हम कर दें ज़रबे 2 ज़रबे 0.9 पावर फैक्टर चेंज कर दें, तो जो हमारा फार्मूला आएगा वो 96 वाट आएंगे। अब क्या हुआ है, वोल्टेज हमने वापस कर दिए, एम्पेयर वही रहे, लेकिन 0.9 हमने सिर्फ पावर फैक्टर का, और देखें कितना फ़र्क आया, सिर्फ 1 पॉइंट पावर फैक्टर का बढ़ा है और पावर का देख ले कितना फ़र्क आया। तो इसी तरह अगर दोबारा हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं पावर फैक्टर की, जो पावर फैक्टर ने ये काम किया है, तो ज़रबे 2 ज़रबे 0.85। दोस्तों मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो हमारे घरों के अंदर पावर आती है, तो क्योंकि हमारे घरों के अंदर हमने पावर बैंक नहीं लगाए होते, तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है 0.8 या 0.85 होता है, 0.9 चलता ही नहीं है। 0.9 वहाँ पे चलता है जिन लोगों ने अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया हो, अंदर पावर बैंक लगाया और वो उसको ऑन कर दें, तो वो वहाँ पे वो जो है ना 0.9 तक पावर फैक्टर चलता है। तो दोस्तों अब हमारी जो तीसरी किस्म है वो है 3 फेज की। जो हमारी तीसरी किस्म है दोस्तों वो है 3 फेज, लेकिन 3 इसका जो फार्मूला दोस्तों वो है P बराबर है 3 का अंडर रूट BI cos फाई। 3 फेज और सिंगल फेज में सिर्फ एक चीज़ की, वो सिंगल फेज होती है उसके अंदर 3 का अंडर रूट नहीं आता, या 3 फेज है इसके अंदर सिर्फ यही वादा फ़र्क है, और इसके अंदर कोई वादा फ़र्क नहीं। तो इसका भी दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 1.732 ज़रबे 440 वोल्ट होते हैं, इसके अंदर एम्पेयर हम 10 कर लेते हैं और पावर फैक्टर जो हम है वो कर लेते हैं 0.9। तो दोस्तों ये अब जब हम करेंगे तो ये 6858 वाट इसका जो जवाब आएगा। इस सारी की कैलकुलेशन आप कर लें, ये 1.732 ज़रब 440 ज़रब 10 ज़रब 0.9, तो इसका ये आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर हम इसके अंदर ये वोल्टेज है, सिर्फ इस वोल्टेज को कम कर दें, इसको अगर हम 420 कर दें तो हमारा जो जवाब आएगा 6546.96 वाट आएंगे। ठीक है जी, देखें दोस्तों जो 440 था तो पावर कुछ हो रही, अब 420 कर दिए तो पावर कुछ हो रही है। तो दोस्तों अगर हम इसी तरह ये वोल्टेज हम वापस कर देते हैं, 440 कर देते हैं, तो पावर फैक्टर हम 0.85 कर देते हैं, तो जो हमारा लोड आएगा वो आ जाएगा 6477 वाट। तो दोस्तों देखें जैसे ही हमारे जो पावर फैक्टर चेंज हुआ या वोल्टेज चेंज हुए, हमारी जो पावर है उसकी जो हमारा जो आंसर है वो चेंज हो गया।
तो दोस्तों इसी तरह जब भी आपने कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करना है तो उसकी पहले आप बेस इस पावर के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। इस पावर के बाद आप इलेक्ट्रिक का काम करें तो इंशाल्लाह आपको उसके जो मस्बत नताइज मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपने घर में कुछ सोलर का अगर प्लान करना है तो सोलर लगाने से पहले आप उसकी घर की पूरी कैलकुलेट करें पावर, तो उसी पावर के मुताबिक इन्वर्टर लें और पैनल्स लें, आपको 100% फ्रीक्वेंट आउटपुट मिलेगी। तो दोस्तों जो हमारे बच्चे जो जो डिप्लोमा कर रहे हैं अभी, वो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर वो डिप्लोमा करके वो बाहर फील्ड के अंदर अभी वो बिल्कुल फ्रेश हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। अगर वो ये फार्मूले के मुताबिक अगर अपना काम करेंगे तो उनको किसी भी किस्म की जो परेशानी नहीं होगी। इंडस्ट्री के अंदर 3 फेज़ मोटरें, ट्यूबवेल और चक्की वगैरह के ऊपर यही फार्मूला लगा के हम पावर निकालते हैं और एम्पेयर निकालते हैं। एम्पेयर की जो इसी किस तरह निकालना है हमने इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह एम्पेयर के ऊपर, तो उसके बाद जो है आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये फार्मूला कितना अहमियत का हामिल है। तो जो लोग इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं उनको भी मोस्टली यही फार्मूला वो पूछेंगे इलेक्ट्रिक के मतलब अगर इंटरव्यू है तो वो मेरी अगर उन्होंने वीडियो देखी होगी तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लगे हुए जो बेल आइकन को दबाइएगा। तो दोस्तों कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपको पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही दूँ। वो कभी कहीं पे कोई गलती कोताही होगी तो उसकी माज़रत है, लेकिन जो भी मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक जो बिल्कुल मैंने आपको 100% 110% मैंने आपको सही मालूमात दी है। दोस्तों आपने अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।